हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चैनल ज्ञान पथ पर। आज हम बात करेंगे संचार के बारे में। तो यह विषय नेट एग्ज़ाम फर्स्ट से रिलेटेड है। तो जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम नेट के एग्ज़ाम जो पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किए जाए, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि और विकास हो सके। तो आज का हमारा विषय है कम्युनिकेशन के बारे में, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो संचार के बारे में आज हम बात करेंगे। तो संचार जो हो कितने प्रकार का होता है, तो इससे हम पहले परिचित होते हैं। तो संचार दो प्रकार का होता है, मौखिक और लिखित। मौखिक संचार और नंबर 2 पर है लिखित संचार। और संचार के प्रकार संबंधों के आधार पर दूसरे नंबर पर जो टॉपिक है वह है आगे इसके संचार के प्रकार जो है संबंधों के आधार पर। तो पहला है अवैयक्तिक संचार, और दूसरा है अंतर व्यक्तिक संचार, और तीसरा है समूह संचार, और चौथा है जन संचार। तो अब हम बात करते हैं फिर से अवैयक्तिक संचार की। तो अवैयक्तिक संचार, जैसे आपको इस नाम से ही इसका अनुभव लगा लेना चाहिए। अवैयक्तिक का मतलब है कि जो किसी भी व्यक्ति में नहीं किया जाता, यानी कि जो दो व्यक्तियों के बीच नहीं किया जाता। अब इस आप कहेंगे कि अवैयक्तिक संचार का मतलब है कि जब हम अपने विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो उस प्रक्रिया को संचार कहा जाता है। तो फिर अवैयक्तिक संचार क्या चीज़ हुई? तो अवैयक्तिक संचार का मतलब है संचार जैसे हमारे दिमाग में चल रहा है, हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम सोच रहे हैं, जैसे अभी हाल ही में कोरोना की महामारी फैली थी, तो इसके बारे में हम अपने मन ही मन में सोचते थे, हे भगवान ये क्या कर दिया, या मतलब दुख प्रकट करते थे या किसी चीज़ की खुशी प्रकट करते थे। जैसे मान लीजिए आपका नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, आपका चेहरा क्लियर हो जाता है, तो आपके मन में एक खुशी उत्पन्न होगी और आप मतलब खुशी जाहिर करेंगे, हे भगवान मतलब एक जैसे आप कोई भी चीज़ आप सोचते हो उसे अवैयक्तिक संचार का नाम दिया जाता है। बुरा सोचते हो, अच्छा सोचते हो, खुशी प्रकट करते हो या दुख प्रकट करते हो, वह अवैयक्तिक संचार हो। तो यह भी एक संचार ही है। तो दूसरे नंबर पर है अंतर व्यक्तिक संचार। जब दो व्यक्तियों के बीच संचार की जो प्रक्रिया है वह संपन्न होती है, तो उसे कहते हैं अंतर व्यक्तिक संचार। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच होने वाले विचारों का आदान प्रदान अंतर व्यक्तिक संचार कहलाता है। जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति को इशारा देते हैं, या जैसे हम कहते हैं कि इस व्यक्ति को बुलाइए या चलिए वहाँ जाना है, इशारा करते हैं या कोई बात करते हैं, तो यह हो गया अंतर व्यक्तिक संचार। अब अगला है तीसरा समूह संचार। तो समूह संचार में जब दो या इससे अधिक व्यक्तियों के बीच संचार होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी कक्षा को पढ़ा रहे हैं, तो वो हो गया समूह संचार। या हम किसी जनसभा में भाषण दे रहे हैं, तो यह हो गया समूह संचार। अब चौथा है जनसंचार। जब कुछ सीमित लोगों की संख्या से बढ़कर बहुत लोगों तक, जैसे पूरे राज्य को या पूरे देश को जो वो किसी विचार का ज्ञान बोध करवाया जाता है, तो वह जनसंचार हो गया। तो इसके उदाहरण है जैसे हमारा टेलीविज़न है, आपके न्यूज़पेपर हैं, वह जनसंचार के श्रेणी में आते हैं। तो यह हो गया संबंधों के आधार पर संचार के प्रकार। अब अगला है संचार के प्रकार दिशा के आधार पर। तो दिशा के आधार पर संचार के प्रकार, तो पहला है लंबवत संचार, और दूसरा है क्षैतिज संचार, और तीसरा है तिर्यक संचार। तो
पहला हम बात करते हैं लंबवत संप्रेषण की। तो संचार, संप्रेषण यही एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। तो आपके लिए प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि संप्रेषण के प्रकार बताइए दिशा के आधार पर, या लंबवत संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, या क्षैतिज संचार के बीच कौन कौन से साधन आते हैं। प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है। यह तो सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए है जो आपका सिर्फ जो बेस क्लियर करने के लिए हमने वीडियो बनाया है, तो जिससे आप इसको अच्छे से समझ सके कि संचार के या संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो जो दिशा के आधार पर संप्रेषण के प्रकार है वह है लंबवत संचार, क्षैतिज संचार और तिर्यक संचार। तो लंबवत जो संप्रेषण है उसमें इसका तात्पर्य है कि जब संप्रेषण ऊपर से नीचे की ओर होता है, जैसे उच्च अधिकारी से निचले अधिकारी को जब संप्रेषण दिया जाता है या कोई संदेश पहुंचाया जाता है तो उसे लंबवत संचार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है, किसी स्कूल का मुख्याध्यापक है, तो जैसे वह किसी कक्षा अध्यापक को या किसी सहायक अध्यापक को कोई आदेश देता है या कोई ऑर्डर देता है तो उसे लंबवत संचार कहा जाता है। यानी कि लंबवत का मतलब हुआ ऊपर से नीचे की ओर सीधा, जैसे आपका एंगल होता है। लंबवत मतलब ऊपर से नीचे। और अगला है क्षैतिज संचार। और क्षैतिज का मतलब हुआ कि बराबरी का। क्षैतिज माने बराबरी। जब दो अधिकारी है, जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल है और दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल को कोई सूचना देता है तो उसे कहते हैं क्षैतिज संचार। या जैसे कोई डॉक्टर है जो अपने समक्ष किसी दूसरे डॉक्टर को कोई बात बताता है या कोई संदेश पहुंचाता है तो उसे कहेंगे क्षैतिज संचार। और अगला है तिर्यक संचार। तो तिर्यक का मतलब हो गया मतलब जो तीर के आकार में जो संचार जैसे दिया जाता है। मतलब जैसे एक अधिकारी से किसी दूसरे अधिकारी को, मतलब यानी कि निर्देश देके जो संचार किया जाता है उसे तिर्यक संचार कहा जाता है। अब अगला है उद्देश्य के आधार पर संप्रेषण के प्रकार। तो उद्देश्य के आधार पर संप्रेषण के प्रकार है वो है औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार। तो औपचारिक संचार से अभिप्राय है कि जब संचार की प्रक्रिया औपचारिक रूप से किसी बनाए हुए माध्यम के या बनाए हुए प्रारूप के अनुसार जब संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसे औपचारिक संचार कहा जाता है। इसे फॉर्मेलिटी, जैसे जो सरकारी जो संगठन है उनमें औपचारिक संचार की उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे किसी विद्यालय को या किसी महाविद्यालय को गवर्नमेंट के द्वारा या जो डिपार्टमेंट है, हायर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, उसके द्वारा कोई संप्रेषण पहुंचाया जाता है। कोई संदेश देना हो तो उसको पहले डाकघर में दिया जाएगा, डाकघर से फिर ब्रांच डाकघर में, उसके बाद आपके डाकी के पास और फिर आपके महाविद्यालय में। तो मतलब फॉर्मेलिटीज़ में ये कोई प्रभावी संप्रेषण का कोई औपचारिक संचार जो है वो प्रभावी संप्रेषण का उदाहरण नहीं है। तो ये हो गया औपचारिक संचार। अब दूसरा है अनौपचारिक संचार। तो अनौपचारिक जो संचार है वह बहुत ही प्रभावी संचार है। इसमें कोई बनी बनाई लीक के ऊपर नहीं चला जाता है या अपनी मर्जी से इसमें संचार की प्रक्रिया होती है। जैसे कोई भी बात है, एक अधिकारी है तो वह मतलब ऐसे फॉर्मेलिटी के आधार पर जो है वो ये प्रक्रिया नहीं संपन्न होती है, वो अपनी मर्जी से किसी को भी बता सकता है। तो यह बहुत ही प्रभावी संप्रेषण का प्रकार है। इसे अंगूर लता संप्रेषण भी कहा जाता है। तो यह हो गया संचार के बारे में आपके लिए कुछ जानकारी। हम विस्तार से आगे भी इसके लिए एक नया वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो नेट के एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह सभी भी आपके लिए नेट के एग्ज़ाम की
दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इन्हें भी आप ठीक से देख लीजिए और इनको अपने पास नोट कर लीजिएगा। और आगे हम जो हमारा जो टॉपिक रहेगा संचार से रिलेटेड, वो होगा कक्षा संचार और प्रभावी संचार। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत करते रहेंगे। तो नेट के एग्ज़ाम अभी पास आते जा रहे हैं, समय बहुत कम बचता जा रहा है, तो अपनी तैयारी के लिए ज़्यादा समय दीजिए और नेट एग्ज़ाम के तैयारी में अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, क्योंकि एक बूंद बूंद से ही घट भरता है। तो ज़रूर आप एक दिन में किसी पूरे सिलेबस को आप कंप्लीट नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा अपने जानकारी को, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए और देखते रहिए इसी प्रकार के वीडियो में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद।